अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा और ये है कुराड्रा की प्रैक्टिकल क्लासेस। इस क्लास में हम बात करेंगे दावतनामे की। दोस्तों, आज हम एक दावतनामा बनाएंगे और इसकी वजह यह है कि आज एक कस्टमर आया और उसने दावतनामा बनवाया हमसे। तो मैंने कोई चीज़ भी प्रिंटिंग प्रेस में बनाती है तो पहले हमारे पास सारे डिज़ाइनिंग मौजूद होती है प्रिंटिंग प्रेस में। हम उस डिज़ाइन में थोड़ा सा बदलून करके उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके दूसरा डिज़ाइन बनवाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, बल्कि मैंने बिल्कुल एक इब्तिदाई तालिब इल्म की तरह ये दावतनामा बनाया कि अगर एक इब्तिदाई तालिब इल्म है, उसके पास पहले से कोई डिज़ाइन मौजूद नहीं है, उसके पास पहले से कोई आइडिया भी नहीं है, किस तरह बनाएंगे एक डिज़ाइन। तो दोस्तों, हम ये दावतनामा बनाएंगे बिल्कुल एक इब्तिदाई तालिब इल्म की तरह। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुराड्रा ओपन किया हुआ है। कुराड्रा में मैं पहला न्यू पेज या न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। तो ये न्यू डॉक्यूमेंट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। इस डायलॉग बॉक्स में साइज़ जो हम सेलेक्ट करते हैं, A4 साइज़ हमने सेलेक्ट किया। मिलीमीटर है तो मैं इसे इंचेस सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। ये A4 साइज़ है। दोस्तों, पहले कस्टमर से आपने मालूम किया होगा कि वो कितनी साइज़ की दावतनामा बनवाते हैं। तो उस कस्टमर से हमने A4 साइज़ के हाफ का दावतनामा लिया। उसने A4 साइज़ का हाफ का दावतनामा बना रहा था। तो A4 साइज़ के हाफ जो है ना, वो साइज़ में लेता हूँ। तो मैं टूल बार से रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करता हूँ और उसे ड्रा करता हूँ। अब मैंने साइज़ देना है, जो रेक्टेंगल टूल की जो प्रॉपर्टी है उसमें हमने साइज़ लेना है। विड्थ हमने लेना है 7.5 इंच, 7.5, और हाइट हमने लेना है 5 इंच और एंटर दबाना है। जब एंटर दबाया हमने तो ये साइज़ आ गया हमारे पास। अब मैं यहाँ से गाइडलाइन लेता हूँ। ये गाइडलाइन मैंने यहाँ ड्रा किया। दूसरा गाइडलाइन पर क्लिक करके और उसे मैं ड्रैग करके यहाँ पर जोड़ देता हूँ। और इसी तरह ऊपर से मैं गाइडलाइन को इस सिरे पर जोड़ देता हूँ और दूसरा गाइडलाइन क्लिक करके और ड्रैग करके मैं नीचे ले आता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ से जो हमने साइज़ लिया है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास दरमियान में जो है ये साइज़ है। अब दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन वो दावतनामे में डालना चाहता है तो वो अपने कस्टमर से लेना होगा। तो मैंने कस्टमर से जो इंफॉर्मेशन लिया है उसको मैंने इन पेज में टाइप किया है। मैं इन पेज खोल देता हूँ। ये जो इंफॉर्मेशन है, अब इस दोस्तों इन पेज से आपने अगर उर्दू को कुराड्रा में ले जाना है तो यहाँ से काफ़ी नहीं होगा। मतलब टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम कॉपी करके नहीं ले जा सकते, बल्कि हमने इन पेज के सारे पेज को सेलेक्ट करके हमने कुराड्रा में पेस्ट करना है। मसलन ये पहले भी मैं बता चुका हूँ और अब मैं फिर बता रहा हूँ कि जो यहाँ एरो का निशान है टूल बार में, इन पेज की टूल बार में सबसे पहला निशान एरो का है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये जो पेज है इस पर क्लिक किया मैंने और फिर राइट क्लिक करके इस पेज को मैंने कॉपी किया। अब कुराड्रा में जाकर राइट क्लिक करके उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया, लेकिन ये मैंने जूम आउट किया, ये लिखा बहुत बड़ा आ गया। अब मैं यहाँ से इसकी जो स्केल है, स्केल से मैं इसका साइज छोटा करता हूँ। मैंने सेलेक्ट करके और इसको मैं 5 देता हूँ। फिर नीचे को मैंने सेलेक्ट किया, उसको 5 दिया और एंटर किया तो ये आ गया।
दोस्तों ये काफ़ी हो गया ये टेक्स्ट। अब सबसे पहले इस टेक्स्ट को हमने अनग्रुप करना है। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इसको हमने अनग्रुप करना है। तो अनग्रुप करने के लिए हम कोराड्रा के जो मेन्यू बार है इसमें ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने क्लिक करता हूँ तो ये ग्रुप लिखा हुआ है। इसको मैं अनग्रुप ऑब्जेक्ट पर को सेलेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारी लिखाई अनग्रुप हो जाएगा। इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखो भाई ये अनग्रुप हो गया। जो दावतनामा हमने लिखा है उसमें आपने इसकी सेटिंग किस तरह करना है। अगर आपके पास कोई आइडिया ना हो तो कोई बात नहीं, आप शुरू करें, आइडिया खुद ब खुद आएगा। मसलन ये इस्लामी पाकिस्तान से मैं सेलेक्ट करके सबसे ऊपर रख देता हूँ, और ये जो खुशहाल पाकिस्तान है इसे मैं दूसरे कोने में रख देता हूँ। और जो मोहतरम जनाब है इसको मैं यहाँ थोड़ा दरमियान में रख देता हूँ सबसे ऊपर। अब दोस्तों इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करके इसे मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। जो तकरीब हलफ बर्दारी है ये इसकाعنوان है, तो इसعنوان को मैं बड़ा करके इसमें एडजस्ट करूँगा। लेकिन अच्छा ये है कि इसके जो फॉन्ट का जो स्टाइल है उसे भी मैं तब्दील करूँ। तो फॉन्ट स्टाइल को तब्दील करने के लिए मैं फिर आता हूँ इन पेज में, और जो तकरीबी हलफ बर्दारी है इसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट किया और यहाँ जो नूरी नस्तालिक लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल है। फॉन्ट स्टाइल में बम्बई ब्लैक को सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इसे कॉपी करके मैं न्यू पेज ओपन कर देता हूँ, ओके किया और यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ से फिर मैं ये पेज कॉपी करूँगा तो एरो पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया और पेज को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके कॉपी किया। अब कोराड्रा में आकर राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया। लेकिन ये बहुत बड़ा है तो चलो स्केल को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। तो 5 टैब बटन पर मैंने क्लिक किया तो नीचे आया और पॉइंट हमने दिया और एंटर किया तो ये आ गया। अब ये जो हलफ बर्दार है इसे सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाया तो ये डिलीट हो गया। अब इसको मैं दरमियान में रख के थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये बड़ा किया। ये मेनعنوان है तो उसको मैं थोड़ा और खूबसूरत करने की कोशिश कर देता हूँ। ये मैं रेक्टेंगल लिया और इसको मैंने रेक्टेंगल में बंद किया और फिर एरो पर क्लिक किया और इसके जो रेक्टेंगल के जो कोने हैं इसे मैं गोल करूँगा। तो गोल करने के लिए मैं शिफ्ट टूल पर क्लिक कर देता हूँ। शिफ्ट टूल पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करके मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ तो ये कोने गोल हो गया। अब इसको मैं आउटलाइन दे दूंगा तो आउटलाइन देने के लिए F12 को मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो ये डायलॉग बॉक्स को लिया। ये ब्लैक सेलेक्ट है, कलर ठीक है, मैं इसे छू देता हूँ और ये गोल बिहाइंड ओके। अब इसको मैं शेडो देता हूँ तो शेडो में टूल बार से मैंने शेडो को सेलेक्ट किया
और इस सिरे पर क्लिक करके दूसरे सिरे पर ले आया और छोड़ दिया, तो ये शेडो बन गया। शेडो को मैं करता हूँ आउटसाइड। आउटसाइड का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया और बहुत ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, इसे हम कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये जो शेडो पेपरिंग है इसे मैं सेलेक्ट करके 5 देता हूँ, एंटर करता हूँ। दोस्तों ये शेडो लाइन के बाहर भी है और अंदर भी है, हम चाहते हैं कि सिर्फ बाहर हो, अंदर ना हो, तो कोई बात नहीं, आप मैं एरो को मैं पिक टूल को सेलेक्ट कर देता हूँ। तो अब इस रेक्टेंगल को कलर दे, मसलन मैं कलर देता हूँ वाइट। तो ये देखो आउटलाइन बाहर रह गया और अंदर से ख़त्म हो गया, यानी अंदर जो कलर के नीचे चला गया। दोस्तों लेकिन हमारी लिखाई जो है ना हलफ बर्दारी वो रेक्टेंगल के नीचे आया, तो हलफ बर्दारी को हम ऊपर करेंगे। पहले मैं बता चुका हूँ कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर अगर ऊपर करना है तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल या शिफ्ट फेच ऑफ पर क्लिक करना है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाना है तो आप शिफ्ट पेज डाउन को सेलेक्ट करें। तो इसी तरह मैं इस रेक्टेंगल को नीचे ले जाना चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट पेज डाउन पर क्लिक करूँगा। तो ये आपने देख लिया कि ये रेक्टेंगल नीचे चला गया। ये रेक्टेंगल बड़ा है तो इसको मैं इस तरफ से छोटा करूँगा और इस तरफ से भी छोटा किया मैंने। तो दोस्तों इन लिखा को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। अब हमारे पास दूसरी जो लाइन है जूना सर्कल व मकामी और दीदारान, इसी में उठाकर यहाँ रख देता हूँ और इसको भी बड़ा कर देता हूँ। ये भी हो गया। अब दूसरा शिरकत की दावत है तो उसे मैं सेलेक्ट करके इसके साथ रख देता हूँ और इसे मैं थोड़ा बड़ा करूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। और हमारे पास तीसरा है ख़ुसूसी खिताब, तो उसे यहाँ रख देता हूँ। अब ख़ुसूसी खिताब को हमने हाईलाइट करना है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए मैं रेक्टेंगल टूल नहीं बल्कि मैं टूल बार में से पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट कर देता हूँ उसको हाईलाइट करने के लिए। तो मैंने पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने पॉलीगॉन टूल को ड्रा किया, लेकिन ये 3 कोने हैं, मुझे ये ज़्यादा कोने चाहिए। तो अगर आपने पॉलीगॉन टूल के कोने ज़्यादा चाहिए आपको, तो आप यहाँ जो 3 लिखा हुआ है आप उसे इसकी वैल्यू ज़्यादा करें। मैं इसकी वैल्यू 30 कर देता हूँ, मुझे 30 चाहिए और एंटर किया मैंने, तो ये इसके कोने ज़्यादा हो गया। अब मैंने शीप टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पर जो एक कोने से मैंने पकड़ के उसे थोड़ा अंदर की तरफ खींच देता हूँ। तो ये एक हमारे पास एक डिज़ाइन बन गया, एक शक्ल बन गया। इसको मैं और ख़ुसूसी खिताब को सेलेक्ट करके मैं अंदर ड्रा करता हूँ, उसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसे मैं भी थोड़ा सा
अब इसको मैं ब्लैक कलर दूंगा, तो मैंने ब्लैक कलर दिया। और दूसरा जो हमारे लिखाई है वो नीचे चला गया और इसका रंग भी ब्लैक है, तो इसका उसको मैं ऊपर करता हूँ। तो ऊपर करने के लिए हम क्या दबाएंगे, शिफ्ट पेज ऑफ कीबोर्ड से। तो ये ऊपर तो आ गया, लेकिन इसके कलर भी ब्लैक है, तो मैं इसके कलर जो है ना वाइट कर देता हूँ। ये वाइट किया मैंने। अब दूसरा है हमारे पास नाम। नाम को हम बड़ा लिखेंगे। ये मैंने बड़ा लिख दिया और उसका जो वाला है अमीर जमात इस्लामी से नीचे रख देंगे। आखिर सर्रे के साथ हम बराबर करेंगे और इसको सेलेक्ट करके हमने उसे ग्रुप करना है। हम ऑब्जेक्ट पर जाके ग्रुप और ग्रुप ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक करेंगे, तो ये ग्रुप हो गया। अब हम इसे आउटलाइन देंगे, तो आउटलाइन के लिए हम शॉर्टकट की क्या दबाएंगे। अगर किसी ने जवाब दिया है तो ठीक है, अगर जवाब नहीं दिया है तो वो समझ ले कि शॉर्टकट की F12 है। 12 मैंने दबाया तो एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। डायलॉग बॉक्स में हम सबसे पहले वेट सेलेक्ट करेंगे। मसलन मैंने पोर सेलेक्ट किया और यहाँ से हम वाइट सेलेक्ट करेंगे और बिहाइंड और इसकी कॉर्नर गोल। ओके, अब हम शेड देंगे। तो शेड के लिए हम टूल बार को नहीं, टूल बार से हम शेड नहीं लेते, बल्कि हम खुद अपना एक शेड बनाएंगे। तो शेड बनाने के लिए मैं इससे मुश्ताक अहमद ख़ान जो नाम लिखा हुआ है इसे मैं डुप्लिकेट लेता हूँ। तो कंट्रोल डी से डुप्लिकेट मैंने लिया और इस डुप्लिकेट को मैंने थोड़ा नीचे किया और इसको मैंने कलर दिया हाफ वाइट, हाफ वाइट। और इसका जो आउटलाइन का कलर है वो भी मैं हाफ वाइट कर देता हूँ। तो मैं अगर इस कलर पर मैं राइट क्लिक करूँ तो ये आउटलाइन का कलर भी तब्दील होगा। तो मैंने राइट क्लिक किया तो आउटलाइन का भी कलर तब्दील हो गया। अब इसको मैं नीचे करूँगा, तो इसको नीचे करने के लिए मैं पेज कीबोर्ड से शिफ्ट पेज डाउन दबाता हूँ, तो ये नीचे चला गया। और जब ये नीचे चला गया तो ये देखो कि एक शेड बन गया। तो ये हमने शेड बनाया। दूसरा हमारे पास रह गया तारीख़ प्रोग्राम का बवक्त बमकाम। तो इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करके मैं इसे ग्रुप करूँगा, तो कंट्रोल जी शॉर्टकट है ग्रुप का। इसको सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, ये हो गया ग्रुप। ये अलग-अलग है, तो ये देखो ये अलग है। इसी में सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करने से पहले जो मीम है इसे मैं ऊपर उठा देता हूँ और फिर इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस कर देता हूँ। तो ये क्या बन गया, ग्रुप। ये देखो कंट्रोल जेड करके मैं वापस कर देता हूँ। ये जो लाइन है इसे मैं, तो अब इसको थोड़ा खूबसूरत करने के लिए मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा, यहाँ से भी छोटा। अब इससे मैं लेता हूँ क्या, डुप्लीकेट। कंट्रोल डी से मैंने डुप्लीकेट लिया और इसे मैंने छोटा किया और इसको मैं कर देता हूँ क्रॉप। तो क्रॉप किससे होता है, कंट्रोल क्यू से।
और ऑब्जेक्ट में जाके कंट्रोल की उसी में करप कर दो, कन्वर्ट होकर्स करप किया। अब यहाँ शिफ्ट पर क्लिक करके मैं इस कोने को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। आप कंट्रोल के साथ प्रेस करें तो शिफ्ट बिल्कुल सीधा जाएगा। और अब मैं इसको कलर दूंगा, कलर दिया मैंने। अब इस ऑब्जेक्ट को नीचे करने के लिए हमने कौन सा बटन प्रेस करना है? शिफ्ट पेज डाउन कीबोर्ड से। अब हम कहते हैं कि ये जो ब्लैक कलर है ये यहाँ नज़र ना आए। अगर आप यहाँ उसको नज़र नहीं आना चाहते हैं तो आप इस शिफ्ट पर क्लिक करके उसे वाइट कलर दें। तो ये भी एक बोर्ड की तरह बन गया। अब जो हमारी लिखाई है इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। लिखाई को ये सेलेक्ट हो गया। उसे ऊपर लाने के लिए कौन सा बटन प्रेस करूँगा? शिफ्ट पेज ऑफ। ये सेलेक्ट हो गया। अब दूसरा इसको खूबसूरत करने के लिए मैं एक एलिप्स टूल को क्लिक करता हूँ और एलिप्स टूल को मैंने यहाँ ड्रा किया। इसी मैंने वाइट कलर दिया और जो तारीख लिखा हुआ है उसी में सेलेक्ट करके यहाँ रख देता हूँ और पेज अप पर क्लिक करके शिफ्ट पेज अप पर क्लिक करके उसे ऊपर ले आता हूँ और इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और इससे मैं डुप्लीकेट लेता हूँ, इसका शेडो बनाऊंगा। तो शेडो बनाने के लिए मैं इसे डुप्लीकेट लिया कंट्रोल डी से जो शॉर्टकट है और इसे मैं नीचे ले आया, छोड़ दिया। अब इसको मैं कलर दूंगा, कलर मैंने दिया। अब इसे मैं नीचे ले जाना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट के, इसलिए कि ये इसकी शेडो है तो उसके नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं। तो ये इसके ऊपर है तो नीचे ले जाने के लिए मैं शिफ्ट पेज या कंट्रोल पेज डाउन क्लिक कर देता हूँ। अब इसको सेलेक्ट किया। अब इस दोनों से मैं कॉपी लेना चाहता हूँ तो कॉपी लेने के लिए मैं कंट्रोल डी डुप्लीकेट लूँगा, लेकिन इन दोनों को मैं पहले सेलेक्ट करूँगा। तो ये तो पहले से सेलेक्ट है और दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए मैं शिफ्ट बटन को प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब इसको मैं ग्रुप करूँगा तो आप कंट्रोल जी से ग्रुप कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट में आकर ग्रुप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें तो ये ग्रुप बन गया। कंट्रोल जेड करते हो। अब इससे मैंने लेता हूँ डुप्लीकेट, तो कंट्रोल डी से मैंने डुप्लीकेट लिया और इसे यहाँ छोड़ दिया। अब फिर मैंने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट लिया तो ये खुद ब खुद ऊपर आया। अब जो यहाँ भवक था उसे सेलेक्ट करके यहाँ रख देता हूँ और इसको ऊपर लाने के लिए शिफ्ट पेज ऑफ को मैं क्लिक कर देता हूँ और इसे मैंने ऊपर लाया, ये थोड़ा छोटा किया। अब जो ये बमकाम है उसे यहाँ रख देता हूँ और शिफ्ट पेज ऑफ पर प्रेस कर देता हूँ, ये आ गया ऊपर। अब जो ये डॉट है उसे मैं ख़त्म कर देता हूँ, सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस किया तो ये ख़त्म हो गया। और इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा करीब कर देता हूँ, ठीक है। और जो आखिरी लाइन है मन जानिब,
इसको सेलेक्ट करके यहाँ नीचे ही रख देता हूँ। और यहाँ पर एक लाइन में ड्रा कर देता हूँ फ्री हैंड टूल से। अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधा आएगा। और इसे मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ और इसको आउटलाइन लूँगा मैं F12 से। यहाँ पर मैं 2 सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों ये दावतनामा के लिए एक बॉर्डर चाहिए जो अक्सर बहुत से प्रिंटिंग प्रेस वालों के पास बहुत से पड़े होते हैं। तो मैं भी यहाँ से एक आउटलाइन को उठाकर एक आउटलाइन को उठाता हूँ। ये आउटलाइन है, इसे मैं उठा के और ड्रैग करके कोरोड्रा में डाल देता हूँ। ये आ गया। अब इस सारे जो आपने दावतनामा बनाया उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल G से आप ग्रुप बनाओगे या ऑब्जेक्ट में जाकर ग्रुप और ग्रुप ऑब्जेक्ट, ये ग्रुप बन गया। अब इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो दूसरी ऑब्जेक्ट है, मैं इस आउटलाइन को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं अलाइनमेंट के लिए प्रेस करूँगा E। ये इसकी सीधा आ गया। अब मैं इसको सेंटर में करने के लिए C प्रेस करूँगा तो ये सेंटर में आ गया। तो दोस्तों ये था दावतनामा, इसे मैं जूम कर देता हूँ। ये हमने दावतनामा बनाया, बहुत खूबसूरत और सादा सा दावतनामा बनाया हमने। तो दोस्तों ये था कोरोड्रा की प्रैक्टिकल क्लास, और मज़ीद सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।